नमस्कार दोस्तों। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी समस्या। पहले नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, पहले गुजरात से शुरू हुई थी। गुजरात में पहले रेड शुरू हुई प्रैक्टिशनर्स के ऊपर, फिर राजस्थान में आई। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सीएमओ के द्वारा प्रैक्टिशनर्स के ऊपर कार्रवाई बढ़ती जा रही है। दोस्तों, यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में यह कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा सख्त होने वाली। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और इस चुनौती का सही समाधान खोजना होगा। तो सवाल यह है कि समाधान क्या है। इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका और व्यापक समाधान बताऊंगा जिससे आप इन चुनौतियों का सामना कर सकें। कृपया पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि आपके भविष्य की प्रैक्टिस इसी पर निर्भर हो सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सीएमओ के कार्यालय के द्वारा प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसमें 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा जा रहा है। यह जवाब महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर आपके भविष्य पर पड़ सकता है, और यदि सही तरीके से इसका जवाब नहीं दिया गया तो आगे चलकर यह कानूनी कार्रवाई में बदल सकता है। यदि आपके पास एमबीबीएस के अलावा कोई भी अन्य डिग्री है, लेकिन चीफ मेडिकल ऑफिसर का आवश्यक एनओसी नहीं है, तो आपको जवाब में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस वीडियो में मैं विस्तार से समझाऊंगा कि आप सीएमओ के नोटिस का जवाब किस तरह से दें ताकि आपकी प्रैक्टिस सुरक्षित रहे। दोस्तों, यह जानकारी आपकी रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल कुछ लोग सीएमएस एंड ईडी कोर्स को फर्जी बताकर, अवैध बताकर वीडियो बना रहे हैं, और विडंबना यह है कि इनमें से कई लोग खुद सीएमएस एंड ईडी का सर्टिफिकेट के बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, या फिर किसी ने अल्टरनेटिव मेडिसिन में कोई छोटी मोटी डिग्री ले रखी है। इन लोगों का उद्देश्य केवल आप लोगों का ध्यान खींचना है। इन लोगों को का मतलब ही केवल यह है कि इनको वीडियो के ऊपर व्यू मिले। इन लोगों को वास्तविकता को प्रस्तुत करना इनका मकसद नहीं है। इन्हीं किसी तरह से व्यू से मतलब है। इन लोगों के पास कोई भी दस्तावेजी सबूत भी नहीं हुआ जो आपको दिखाएं और बताएं। ये अपने केवल एजेंडे के लिए बिना किसी स्पेशलिटी के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपर्टीज के सीएमएस एंड ईडी कोर्स के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहे, क्योंकि इनकी बातें केवल भ्रम फैलाती है और हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे कम्युनिटी के अंदर नुकसान दे सकती है। दोस्तों, मैंने पहले भी कई वीडियो और अपने वेबिनार में बताया है कि अगर आपको प्राइमरी केयर प्रदान करनी है तो सीएमएस एंड ईडी सर्टिफिकेट के साथ साथ सीएमओ के ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी लेना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि सीएमओ एनओसी नहीं देता। मेरा सवाल उनसे है कि क्या आपके पास वैध सीएमएस एंड ईडी का सर्टिफिकेट है, या आपने इसे बैकडेटेड खरीदा है? खुद को धोखे में न रखिए। जो लोग हमारे वेबिनार में शामिल हुए हैं, उन्होंने एनओसी के लिए हमारा जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, आवेदन प्रारूप, उसको देखा है। एचसीटीएम के इतिहास में केवल एक ही घटना है जहां चीफ मेडिकल ऑफिसर ने हमारे 3 स्टूडेंट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से मना कर दिया था। केवल एक घटना। हमने इस मामले को उस स्टूडेंट के जुरिडिक्शनल ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था, और हमारे छात्रों को, हमारे स्टूडेंट्स को विद इन अ मंथ रिलीफ कोर्ट के द्वारा मिल गया था और उन्हें एनओसी मिल गई थी, और आज के डेट में वो लोग टेंशन फ्री होकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। केवल एक मामला हुआ है। इसके बाद जितने भी मामले हमने एनओसी के लिए प्रोसेस किए हैं, सब लोगों को एनओसी मिला है, और एचसीटीएम के स्टूडेंट पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होकर अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरी तरह से टेंशन फ्री है। दोस्तों, ये जो मैंने केस बताया ऑनरेबल हाई कोर्ट का, इस केस का जो कंप्लीट वर्डिक्ट था, कंप्लीट जजमेंट था, विस्तृत निर्णय, मैं अपने वेबिनार के अंदर लोगों को स्क्रीन के माध्यम से शेयर करता हूं और दिखाता हूं, ताकि आप सभी लोगों को यह स्पष्ट हो कि सर्टिफिकेट के साथ साथ एनओसी का होना क्यों आवश्यक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि, जो लोग कहते हैं कि ये सर्टिफिकेट ही गलत है, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए रिट पिटीशन फाइल करी थी, वो छोटे मोटे कोर्ट में नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर डाला था। और हाई कोर्ट के अंदर डालने के बाद हमने वहां के सीएमओ को
ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ को, डीआईजी ऑफ पुलिस को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, इन लोगों को पार्टी बनाया था और सब लोग आके कोर्ट में सरेंडर किए थे। तो अगर ये कोर्स बोगस है, कोर्स गलत है, तो कैसे उन लोगों को एनओसी मिल गया? मतलब कुछ भी लोग बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, यूट्यूब के ऊपर कुछ भी डाल दो। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर आपके पास एनओसी या वैध सर्टिफिकेट नहीं है, समझिएगा इस बात को, और आपको एनओसी सीएमओ से नोटिस मिला है, तो उस स्थिति में आप कैसे जवाब देंगे? आप निश्चिंत रहें, मैं इस मुद्दे में गहराई से जाऊंगा और आपको सही मार्गदर्शन दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर चीफ मेडिकल ऑफिसर आपको नोटिस क्यों जारी कर रहे हैं और सीधे तौर पर डायरेक्ट कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, सीधे रेड क्यों नहीं डाल रहे? इस कारण को समझना जरूरी है, और जब हम इस कारण को समझ जाएंगे तो अब हम लोगों के लिए यह बात आसान हो जाएगी कि हम इसका जवाब कैसे दे पाए। तो दोस्तों, पहला कारण यह है कि किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले चीफ मेडिकल ऑफिसर को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन करना होता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, इसका मतलब है कि कानून के अनुसार किसी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। यह सिद्धांत है और इस वजह से आप लोगों को नोटिस मिलती है कि आप इस चीज का जवाब दें। और एक बहुत बड़ा कारण इसके पीछे और छुपा हुआ है, दूसरा कारण। और दूसरा कारण है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कानून के तहत किसी भी सबूत को इकट्ठा करने के लिए सीएमओ को आपके क्लिनिक में डायरेक्ट छापा मारना पड़ेगा और जो इक्विपमेंट्स है और मेडिसिन है उनको जब्त करना होगा। और फिर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, डायरेक्ट सीएमओ के पास पावर नहीं आपको पनिशमेंट देने का, राइट? सो कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट के अंदर जाकर यह साबित करना पड़ेगा कि ये जो सामान है और ये जो मेडिसिन है जब्त किए गए हैं, ये आपके क्लिनिक से जब्त किए गए हैं। यह साबित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी चीफ मेडिकल ऑफिसर की होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो सबूतों का बोध होता है, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ बोलते हैं, वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाइज करता है। सबूतों का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है, तो उन्हें साबित करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर जाकर। अब यहीं पर खेल हो जाता है और कई बार लोग जो प्रैक्टिशनर्स हैं या बाकी के भी केसेस के अंदर लोग उनके उस प्रोसीजर को चैलेंज कर देते हैं। जो जब्ती प्रोसीजर्स है, जो सीजर प्रोसीजर है, जो सीजर मेमो तैयार होता है, उसी को, पूरे प्रोसीजर को लोग चैलेंज कर देते हैं और फिर सीएमओ के लिए यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि वो जो उनकी कार्रवाई थी वो जायज थी। और यही कारण है कि सीएमओ नोटिस जारी कर रहे हैं। ऐसा एक केस हुआ था, एक इंडिविजुअल जेंटलमैन, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, गुजरात में प्रैक्टिस करते थे। डिग्री उन्होंने खरीदी थी बीकानेर से। इंस्टीट्यूट था बीकानेर के अंदर, जो डिग्री मिली थी वो कोलकाता से मिली थी। रेड हुई, पकड़ा गया बंदा। बीकानेर वाले को अप्रोच किया, उसने बोला मेरा कोई रोल नहीं है जी, आप कोलकाता से बात करो, कोलकाता की आपकी डिग्री है। बेचारे को मार्कशीट तक नहीं दिया था। उसके बाद कोलकाता बात किया, बोला कुछ नहीं, मैं तो 1500 रुपए मिलते हैं, हमारा कोई रोल नहीं है जी, आप तो बीकानेर बात करो। पूरे केस को हम लोगों ने देखा, हमारे से बंदे ने कांटेक्ट करी, हमारी लीगल टीम ने देखा और वहां पर हमें पता चल गया कि यहां पर कुछ नहीं हो सकता है। हमारी लीगल टीम ने को कमियां मिली उसके सीजर मेमोस के अंदर और हमने चैलेंज किया कोर्ट में, बोला कि ये जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके तहत ये सीजर नहीं तैयार किए गए हैं और इसी बेसिस पे वो केस आगे ही नहीं बढ़ा, वहीं पे केस खत्म हो गया। तो ये रोल होता है, डायरेक्टली अगर सीजर हुआ है तो वो वहां पे अगर उसमें कोई कमियां हैं या कोई लोकुना है तो उसके एडवोकेट्स फायदा उठाते हैं और उस चीज को वहां पे रेज करते हैं कोर्ट के अंदर और फिर रिलीफ मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपको नोटिस मिलता है और आप उसका जवाब में लिखते हैं कि आप सिमस-एनडी सर्टिफिकेट के आधार पर प्राइमरी केयर दे रहे हैं, तो यह आपके लिए फांसी का फंदा बन सकता है। समझिएगा इस बात को, बहुत बहुत गंभीर बात मैं बोल रहा हूं। जब आपको नोटिस मिलता है और आप जवाब के अंदर यह लिखते हैं कि आपने सिमस-एनडी कर रखा है और उसके आधार पर आप प्राइमरी केयर दे रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपके लिए सीएमओ फूलों की माला बना रहा है और वही माला पहना देगा। माला आप ही गूंथ रहे हैं खुद के लिए और सीएमओ को दे रहे हैं कि लो सर हमें पहना दो। वो आपके लिए फांसी का फंदा बन सकता है।
ऐसे में सीएमओ को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि आपने खुद ने एडमिट कर लिया, खुद ने स्वीकार कर लिया कि आप प्राइमरी केयर दे रहे हैं। सो दोस्तों, मैं बार बार आपको चेतावनी देता रहता हूं और दे रहा हूं कि नकली संस्थानों से दूर रहे। आपने बोगस डिग्री खरीद रखी है, 15,000 10,000 रुपए की डिग्री खरीद रही है, आपको पता ही नहीं है कि आप जिस सर्टिफिकेट को सीएमएसएनईडी का सर्टिफिकेट समझ रहे हैं वो वास्तव में कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा है। आपको भी पता है। अगर आपके पास वैध सीएमएसएनईडी सर्टिफिकेट है तभी सीएमओ के नोटिस का जवाब दें और अपने सर्टिफिकेट के आधार पर प्राइमरी केयर सेवा करने की और देने की बात को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर आपके पास फर्जी सर्टिफिकेट है तो बिना सोचे समझे जवाब देने से बचे। आप समझते हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, आप नहीं है स्मार्ट। अगर फिर ऐसा कंडीशन है और आप श्योर नहीं है कि आपकी डिग्री वैलिड है या वैलिड नहीं है, इवन अगर आपने बैकडेटेड खरीदी है, तो आपको लीगल एडवाइस लेने की जरूरत पड़ेगी जवाब देने से पहले। दोस्तों, इस कठिन समय में एचसीटीएम आपकी मदद के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम आपसे कोई शुल्क भी नहीं लेंगे। आप हमें info@hctm.in पर संपर्क कर सकते हैं और अपना पूरा मामला हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे यहां जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कॉल करके आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। हम आपको जो नोटिस मिली है उस नोटिस का रिप्लाई भी ड्राफ्ट बना के देंगे और फ्री में देंगे ताकि न्याय की रक्षा हो सके और सद्भावना बनी रहे। और यकीन कीजिए, इस तरह का वो ड्राफ्ट होगा, इस तरह का जवाब होगा कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, बट बिना लीगल एक्सपर्ट के। अब आप कहेंगे कि एक फॉर्मेट बता दीजिए। मैं नहीं बता सकता। एक ही मेडिसिन हर आदमी के ऊपर काम नहीं करता है। हर पेशेंट की एक अलग कंडीशन रहती है जब आप उसको ट्रीटमेंट देते हो, तो टेलर्ड आप करते हो कि किसको कितना डोज देना है, किसको क्या करना है, तो केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करेगा। हमारी टीम आपको पूरी तरह से सपोर्ट देने के लिए कमिटेड है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो नेक्स्ट वेबिनार है, जहां पे उसके लिए भी आप चाहें तो मुफ्त में रजिस्टर कर सकते हैं और हम अपने वेबिनार के अंदर ये बताएंगे कि आप कैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और अपने कार्य को कानूनी तरीके से और बिना छापेमारी के डर के कर सकते हैं। दोस्तों, जागरूक रहें, सही कदम उठाएं और नकली संस्थानों के जाल में न फंसे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबिनार से जुड़ें। वेबिनार की रजिस्ट्रेशन का फ्री लिंक, फ्री रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं लेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। हमारे आगामी वेबिनार में अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको वेबिनार ज्वाइन करने का फ्री का लिंक मिलेगा। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।